बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी अब से थोड़ी देर में ही शपथ लेंगे, लेकिन सस्पेंस अभी डिप्टी सीएम को लेकर बना हुआ है। सतेंद्र, जी अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। एक सस्पेंस नहीं है। देखिए, पिछले 48 घंटों में जो उलटफेर हुए हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, उस पूरे घटनाक्रम को अगर आप ध्यान से देखेंगी तो उसमें बड़े उलटफेर हुए हैं, बार बार चौंकाया गया है। और अमूमन ऐसा कांग्रेस में होता नहीं है। कांग्रेस में की जो कार्यशैली रही है उसमें एक नेता का नाम बहुत पहले बता दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी में लास्ट मूवमेंट तक कभी किसी को नहीं पता चलता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि होता यह है जिस मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है वो बनता ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस की ये परिपाटी नहीं रही है। पहली बार कांग्रेस में ऐसा हुआ है कि रात के 12:30 बजे अंबिका सोनी को राहुल गांधी बुलाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनको कहते हैं, उनको मनाते हैं कि आप चंडीगढ़ जाइए, पंजाब का मुख्यमंत्री बनिए। सुबह होते होते अंबिका सोनी सेहत का हवाला देती हैं और साथ में ये कहती हैं कि पंजाब देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो सिख बाहुल्य है और मैं चाहूंगी कि किसी सिख को पंजाब की कमान सौंपी जाए, और ये बहाना बनाकर वो मुख्यमंत्री बनने से मना कर देती हैं। उसके बाद नाम आता है हिंदू चेहरे के तौर पर ही सुनील जाखड़ का, और सुनील जाखड़ के नाम पर भी पानी फिर जाता है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इस बात पर अड़ गया है कि पंजाब की कमान किसी जट सिख को सौंपी जाए, क्योंकि जट सिख से ही पंजाब की पहचान होती है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे आता है। उनके घर बधाई देने वालों को तांता लग जाता है। लड्डू, मिठाई, फूलों के गुलदस्ते, ढोल, नगाड़े, नाच गान शुरू हो जाता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा बाहर आकर ये भी कह देते हैं कि जैसे ही मेरे पास संदेश आएगा मैं आपको बताऊंगा कि शपथ कब लूंगा। लेकिन उसके बाद अरमानों पे पानी फिर जाता है। JW मैरियट होटल के बाहर तस्वीरें दिखाई देती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हताश बाहर निकलते हैं, गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर निकलते हैं और 1 घंटे बाद फिर वापस उसी शैली में आते हैं। और उससे पहले जब सुबह निकलते तो बॉडी लैंग्वेज खुशनुमा दिखाई देती है। तो ये वो घटनाक्रम है जो पल पल बदले हैं। और लास्ट में शाम होते होते एक ट्वीट आता है हरीश रावत का, और ट्वीट में ये ऐलान कर दिया जाता है विधायक दल का नेता चरणजीत सिंह चन्नी को चुन लिया गया है। और जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आता है उसके बाद कयास ये लगाए जाते हैं, उम्मीद ये जताई जाती है कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कलह चल रही थी उस पर विराम लगेगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन भी कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट करते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हैं, साथ में एक अपील करते हैं कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप पंजाब को बॉर्डर स्टेट देखते हुए इसकी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे और पंजाब राज्य की रक्षा करने में भी कामयाब होंगे। तो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस ट्वीट के माध्यम से नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी निशाना साध रहे थे। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहीं पर खड़े होकर और अपने घर में इस्तीफा देने के बाद सीधा ये कहा था कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान से हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट होने के नाते पाकिस्तान से जिस तरीके से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, बहुत सारे हमने पकड़ लिए हैं, बहुत सारे पकड़े नहीं गए हैं, उनकी खोजबीन चल रही है कि वो कहां है। ऐसे माहौल में मैं ऐसे शख्स को पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा जिसके संबंध पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा से हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन अब चन्नी के सामने अमरिंदर ने बकायदा ये कहा कि आपसे कई उम्मीदें हैं, लेकिन चन्नी खुद भी बहुत विवादों में रहे हैं। उसको लेकर पार्टी के अंदर किस तरीके की बातें चल रही हैं और खासतौर पर विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, विपक्ष लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साध रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चरणजीत सिंह चन्नी बतौर कैबिनेट मंत्री एक IAS अधिकारी के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के उसमें चर्चित रहे हैं। इनके ऊपर आरोप लगे थे। बाकायदा पंजाब महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस भेजा था और उस समय खासा बवाल हुआ था। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनका 36 का आंकड़ा था जब वो मुख्यमंत्री थे और चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट मंत्री थे, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने उन विवादों पर यह कहकर विराम लगाया कि ये जो कुछ हो रहा है राजनीति के तहत हो रहा है और उनको डाउन प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ऐसा करा रही है अधिकारियों पर दबाव बनाकर। लेकिन अब जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है पंजाब राजभवन के अंदर, ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष को वो जिन बोतल से बाहर आकर मिल गया है और विपक्ष ने चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर मीटू के तहत आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं